अबे झूठ है और तेरे मारू जूते। ये दिल्ली का बेटा है जो अपनी माओ की पेंशन खा गया, अपनी बहनों की तनख्वाह खा गया, दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों की भी तनख्वाह खा गया। ऐसा बेटा कहलाएगा? ये बेटे के नाम पे भी धोखा है। दिल्ली में भाजपा सरकार खुल गई झाड़ू, बिखर गई दिल्ली और दिल्ली से गई केजरीवाल की बिल्ली। केजरीवाल की हार और भारतीय जनता पार्टी की जीत की वजह से अच्छा लग रहा है, इसलिए आए। कितने खुश हैं? इतने खुश, पूरा देश में दीपावली मनेगी। बीजेपी के जीत के खुशी में बोलेंगे कि केजरीवाल के लग गए। हाँ जी, केजरीवाल किसने लगा दिए? केजरीवाल को लगाने वाले मोदी साहब हैं, उन्होंने लगा दिया केजरीवाल में। हमारे एक सनातन धर्म में कहावत है बहुत प्यारी है कि कर्म प्रधान होता है। तो उनके कर्म जो थे ना, उनके कर्मों के अनुरूप उन्हें ये हार या जीत जो भी है वो मिली है। कुत्ते पाल लो, बिल्ली पाल लो, बहन पाल लो, या केजरीवाल जी जैसे लोग, अब मैं आगे नहीं बोलूँगा, पाल ले। लेकिन अरविंद केजरीवाल को तो हारना ही था। 11 साल तक झूठे वादे करे, झूठे जुमले दिए, एक पे एक फ्री दी, भ्रष्टाचार मचाया। दिल्ली में मोदी सरकार चाहिए और आ भी गई है। जो हम लोग 24 साल से घुटन महसूस कर रहे थे, आज मुक्त हो गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं वायरल पत्रकार और मैं हूं आपके साथ पायल शर्मा। इस वक्त हम मौजूद हैं बीजेपी हेडक्वार्टर में, जहां पर मैं आपको बता दूं कि बीजेपी पार्टी अपनी जीत का जश्न मना रही है, लड्डू बांटे जा रहे हैं। तो वहीं हम आपको ये भी बता दें कि अरविंद केजरीवाल जी भी हार गए हैं। तो यहाँ पर जो लोग हैं, बीजेपी कार्यकर्ता है, उनसे बात करते हैं कैसा महसूस कर रहे हैं। सर, क्या नाम है? मेरा नाम, मैं तो सनातनी कार्यकर्ता हूँ जी, दीपक नाम है। कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से हूँ। क्या कहेंगे बीजेपी की जीत की खुशी में? बीजेपी की जीत की खुशी यह है जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश का नाम रोशन करा है और युवाओं के लिए भी सोचा है। और जो दिल्ली में हमारे कैंडिडेट जीत के आए हैं, तो हमारे यही कहना, वो दिल्ली को आगे बढ़ाए और आगे बढ़ाएंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। नरेंद्र मोदी दिल्ली को आगे बढ़ाएंगे? बिल्कुल। और जो हमारे कैंडिडेट जीत के आए वो भी आगे बढ़ाएंगे। सीएम कौन होगा बीजेपी पार्टी से? वो जो हमारी कैबिनेट बैठ के आदरणीय प्रधानमंत्री जी इसको नियुक्त करेंगे, वही होगा जी। सर, क्या नाम है? जी, सनातनी रवि नाम है जी। कहाँ से आए? दिल्ली में ही रहते हैं। क्या कहेंगे बीजेपी की जीत की खुशी? बीजेपी के जीत के खुशी में बोलेंगे कि केजरीवाल के लग गए। लग गए? हाँ जी, केजरीवाल। किसने लगा दिए? केजरीवाल को लगाने वाले मोदी साहब हैं, उन्होंने लगा दिया केजरीवाल में बढ़िया सा। तो कह रहे थे दिल्ली में बहुमत से आएंगे। देखिए, इसलिए बोलते हैं ना कि जी कुत्ते पाल लो, बिल्ली पाल लो, बहन पाल लो, या केजरीवाल जी जैसे लोग, अब मैं आगे नहीं बोलूँगा, पाल ले। लेकिन आएगा तो बीजेपी ही, और हमेशा। अब देखते चलिए आप लोग, अभी बीजेपी आई है, अपने वादों को पूर्ण करेगी और अगली सरकार भी बनाएगी आगे आगे। हाँ, अगली सरकार भी बनाएगी? हाँ जी, बिल्कुल। दावे से कह रहे हैं? दावे से कह रहे हैं जी, दावे से कह रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, नीच इंसान को जिताने से क्या फ़ायदा है? केजरीवाल साहब जैसे नीच इंसान को अगर हम जिताएंगे तो क्या होगा? हमारी बेटी बहुओं के लिए पिंक ठेका खुलवाएंगे, ठीक है। उसके बाद से दूसरी बात, 7800 8,000 करोड़ ऐसे पैसे यमुना सफाई के नाम पे चोरी करेंगे, ठीक है। शराब घोटाला करेंगे, हमारे युवाओं को स्वास्थ्य के नाम पे, युवाओं को, बुजुर्गों को, चाहे हमारी दिल्ली की जनता को स्वास्थ्य के नाम पे सिर्फ बोलेंगे कि सारी दवाइयाँ फ्री है। वहाँ पे जाओगे तो एक पैरासीटामोल और एक कप सिर्फ मिलेगा, इससे ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं। तो ऐसे नीच नेता को लेकर आने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए हम लोग बीजेपी को अब की बार लेके आए हैं। कितने खुश हैं आप? बहुत ज़्यादा खुश हैं। मोदी, सर, क्या नाम? मोदी। माखन सिंह राजपूत। कहाँ से आए? भोपाल मध्य प्रदेश से। इतनी दूर से आए हैं? हाँ। किस खुशी में? ये केजरीवाल की हार और भारतीय जनता पार्टी की जीत की वजह से अच्छा लग रहा है, इसलिए आए। कितने खुश हैं? इतने खुश, पूरा देश में दीपावली मनेगी। दीपावली की तरह खूब फटाके, मिठाइयाँ, ढोल नगाड़े बजाए जाएंगे, क्योंकि इतना झूठा, निकम्मा, भ्रष्टाचार मुख्यमंत्री देश ने, मतलब 12 साल में बहुत मुश्किल से उसको झेला दिल्ली की जनता ने। आज उसकी विदाई हुई है, ये बहुत खुशी है पूरे देश और दिल्ली की जनता। लेकिन रेवड़ी वो जो दे रहे थे, क्या काम नहीं करी इस बार? नहीं, रेवड़ी वो झूठ बोलता था। उसने कहा था कि मैं कभी गाड़ी नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा। 100 करोड़ का बंगला में रहता था, 1 करोड़ की गाड़ियों में घूमता था। उसने बोला था मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, कभी पार्टी नहीं बनाऊंगा। उसने पार्टी भी बनाई, चुनाव भी लड़ा, और भोली भाली दिल्ली की जनता को उसने बार बार बेगलाया, फुसलाया और वोट लिए। ना तो उसने जमुना मैया को सफाई कर पाया, ना स्वास्थ्य दे पाया सही, ना शिक्षा, ना दिल्ली में रोड में गड्ढे गड्ढे में रोड है और गंदगी इतनी है। किसी भी राज्य में इतना पिछड़ा नहीं है जो दिल्ली को उसने 10-12 साल के अंदर पिछाड़ दिया है। दिल्ली को इतना पीछे कर दिया, जो जैसे यूपी बिहार होते थे पहले, ऐसा पिछड़ा राज्य बना दिया। भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, कोई यहाँ उस काम नाम की चीज़ नहीं है। केजरीवाल
से जनता उग गई थी। उसकी झूठे वायदे, झूठे खिलाफी से आज उसने दिल्ली की जनता ने जवाब दे दिया है और आज मोदी जी के हाथ मजबूत होंगे और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और चहुमुखी विकास जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा है वो पूरा करके दिखाएगी। मैम क्या नाम है? पूजा शर्मा। क्या कहेंगी, आज बीजेपी जीत गई है, दिल्ली में जश्न मना रही है? जश्न तो मनाएंगे, 27 साल का सूखा आज हमें प्यास बुझी है। दिल्ली में 27 साल से बीजेपी की सरकार नहीं थी और झूठे मक्कार की सरकार को, आपदा को हटाया है और दिल्ली में भाजपा लाया है। आपदा हटी और भाजपा आई, क्योंकि दिल्ली में ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए था जो दिल्ली का सेवक बनके, बेटा और सेवक। अब भाजपा का मुख्यमंत्री आया। पहले तो लुटेरा बैठा था, डाकू बैठा था, भ्रष्टाचारी बैठा था, गुंडा बैठा था, झूठा मक्कार बैठा था। ऐसा दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं होता है। दिल्ली का मुख्यमंत्री जो अब भाजपा से आएगा वो मुख्यमंत्री कहलाएगा। लेकिन वो तो अपने आप को दिल्ली का बेटा बताते थे। अबे झूठ है और तेरे मारू जूते। ये दिल्ली का बेटा है जो अपनी माँ की पेंशन खा गया, अपनी बहनों की तनख्वाह खा गया, दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों की भी तनख्वाह खा गया। ऐसा बेटा कहलाएगा? ये बेटे के नाम पे भी धोखा है। ये दिल्ली का बेटा नहीं है, दिल्ली का लुटेरा है। इसको तो लुटेरा कहना चाहिए। और इस बार दिल्ली की जनता ने इसको मुंह तोड़ के और दे दनादन इसको कर दिया और दिल्ली से झाड़ू को दूर फेंक दिया। खुल गई झाड़ू, बिखर गई तिल्ली और दिल्ली से गई केजरीवाल की बिल्ली। भगा दिया दिल्ली वालों ने इस बिल्ली को। ये ऐसा वायरस है जो इसका नाम लेता है तो देखो मेरा गला खराब हो गया। और ये सामने आता पनौती तो वैसे ही जिंदगी खराब हो जाती है। इसने दिल्ली को शराब की नगरी बना दिया। एक के संग दो फ्री, एक के संग दो फ्री। महिलाओं का भी के लिए भी पिंक ठेका खोलने के लिए पिंक ठेका खोल दिया था इसने। मगर ये मैं कहती हूँ कोमल है, कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी इससे आ रही है। तो केजरीवाल तू क्या चीज है? तू तो गयो। इस बार बहनों की एक एक वोट काम का और मोदी जी के नाम का। बहनों ने, दिल्ली वासियों ने बता दिया है कि केजरीवाल जैसा मक्कार नहीं चाहिए। दिल्ली से आपदा हटा और भाजपा ले आए दिल्ली वाले। तो आम जनता की तरह रहते थे, चप्पल पहनकर घूमते थे। दिल्ली को लूट लिया, दिल्ली को लूट लिया मफरल वालों ने, चप्पल वालों ने, केजरीवाल मक्कार सरकार ने। ऐसा तो गुंडा मवाली है। बार बार इसके नाम से ना मुझे क्रोध आ जाता है, क्योंकि केजरीवाल तू इतना धोखेबाज और मक्कार, भ्रष्टाचारी। ये आज कह रहा था सुबह सुबह मीडिया में कि चुनाव आयोग उनकी मशीनें में गड़बड़ी है। अबे जब तेरी अतिशी जीती रही थी, जब मशीन में गड़बड़ी नहीं हुई और भाजपा के जहाँ कमल का फूल खिल रहा था वहाँ ये मशीन में गड़बड़ी बता रहा है। तो ये झूठे की राजनीति गई और दिल्ली से केजरीवाल तो ऐसा गया, दिल्ली की जनता ने दे दनादन करके दिखा दिया और दिल्ली से झाड़ू गई। ऐसा क्या झूठ बोला अरविंद केजरीवाल? केजरीवाल ने सच्ची क्या बोला है? केजरीवाल ने सिर्फ एक सच बोला है, जो इसने कहा था दिल्ली को झील की नगरी बनाऊंगा, शराब की नगरी बनाऊंगा। वो इस झूठे ने बना दी। बच्चों को बिगाड़ा, महिलाओं के दिए पिंक बार खोल दिए। ये इसने दो काम बहुत अच्छे करे हैं। बाकी ये झूठा मक्कार है, ये सबसे बड़ा बेईमान है। ईमानदार नहीं, ये बेईमान है। बेईमान बता रही है? बेईमान मैं नहीं बता रही, दिल्ली की जनता बता रही है। और दिल्ली की जनता ने, आपको पता है आज का रिजल्ट क्या आया है? हर तरफ कमल ही कमल, इधर कमल, उधर कमल, पीछे कमल और आगे कमल, कमल ही कमल, कमल का फूल कभी ना भूल। और केजरीवाल तू तो गया देख लो आप। और हम तो जश्न मना रहे हैं। आज गालो मुस्कुरा लो और दिल्ली को सजा लो। दिल्ली की डोर छूट गई केजरीवाल से की ओर से, अब आ गई भाजपा के ओर में। अब ये जो डोर ली है ना मोदी जी ने, ये डोर इतनी होएगी, कहाँ जाएगी दिल्ली? आप देखोगे दिल्ली बनेगी अब स्वर्ग की नगरी। यमुना मैया की सफाई 100% होगी। एक साल में ही छठ पूजा के दिन पूर्वांचल भाई बहनें यमुना मैया में अपनी छठ पूजा करेगी। ये है मोदी जी की गारंटी। मोदी की गारंटी है तो मोदी की गारंटी है। मोदी का काम, मोदी की गारंटी है।
आज जो ये हम जीते हैं ये मोदी की गारंटी है, क्योंकि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। इसकी तरह झूठे वादों का वादा नहीं करते, ये तो झूठे वादे करता है और निभाता भी नहीं। तो केजरीवाल जी तेरी राजनीति बंद, इनका झोला अप्पू चप्पू सब बंद हो गए पिटारे में, और इन पिटारे को बैठो बाहर जंगल में। ये पिटारा था गंद का पिटारा, ये सब बंद हो गया गंद का पिटारा, और जनता ने उठा के इसको फेंक दिया दूर। ऐसे वायरस को दिल्ली में लाने की अब दोबारा जनता भूल नहीं करेगी और दिल्ली में खिलेगा कमल। आप देख रहे हो, और खुशी है। हम तो बहुत नाचे भी थे, खाना खाया, जलेबी खाई, रसमलाई खाई, अरे दाल रोटी खाएंगे, भाजपा को लाएंगे, भूखे भी रह जाएंगे, दिल्ली को जिताएंगे, पिज़्ज़ा भी हम खाएंगे, दिल्ली को जिताएंगे। ऐसे यहाँ कार्यकर्ता थे, पिज़्ज़ा बर्गर दाल रोटी, भूखे भी रह गए, प्यासे भी रह गए, और दिल्ली में खिला तो कमल का फूल। झाड़ू तो गई 12 वर्षी खटन गया सी खटके ले आंदा आड़ू, और दिल्ली वालों ने इस बार बजाएगी दिल्ली से झाड़ू, भगा दी झाड़ू और खिल गया फूल, कभी ना भूल। भारत माता की जय। सर क्या नाम है? जयप्रकाश। कहाँ से है दिल्ली? करावल नगर। क्या लगता है बीजेपी की जीत की खुशी के पीछे कौन है? देखो, बीजेपी की जीत की जो असली या मतलब असली कारण जो है वो उनके निचले स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, जैसे कि पन्ना प्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और एक आम कार्यकर्ता, ये मेन जो उनकी जीत है। और दूसरा मोदी जी का साथ, क्योंकि कहते हैं जब लीडर अच्छा हो तो वो जिनको लीड कर रहा है वो अगर थोड़े बहुत गलत भी होते हैं ना तो वो भी एक अच्छी राह पकड़ते हैं। तो ये वही हुआ है। और मैं तो खैर अरविंद केजरीवाल हार गए। देखो, वो हार गए। हमारे एक सनातन धर्म में कहावत है बहुत प्यारी है कि कर्म प्रधान होता है। तो उनके कर्म जो थे ना, उनके कर्मों के अनुरूप उन्हें ये हार या जीत जो भी है वो मिली है। तो उन्हें सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि उन्होंने 10 साल दिल्ली में बिताए। अगर उन्होंने आम जनता के बारे में सोचा होता या आम पब्लिक के दुख को देखा होता तो शायद जनता उन्हें ये रिबेट नहीं देती। सर क्या नाम है? अरविंद कुमार मिश्रा। क्या कहेंगे, बीजेपी जीत गई है? बीजेपी जीत गई है, बहुत बड़ी बात है, और केजरीवाल को हराना ही था। क्यों? क्योंकि ऐसा हमने नहीं देखा कि 1 बाय 1 देने वाले को दिल्ली के जनता ने झाड़ू को झाड़ू से ही मारा। तो ये हमको बहुत अच्छा लगा, और 3 साल तीसरी बार इसकी हार हुई है। ये तो केजरीवाल नालायक आदमी होते हुए भी कुछ काम नहीं किया, इसलिए इसको जनता ने पूरा हराया है। दिल्ली की बहुत बड़ा जीत है। इसमें हम कहना चाह रहे हैं कि उसको हराने में मैंने बड़ा कोशिश किया। ये दाढ़ी मैं कल बनवा लूँगा, मेरा ये प्रतिज्ञा था। केजरीवाल हारेगा, इसके बाद मैं वो करूँगा। अच्छा। मैंने अपना कार्य में सफल हुआ, इसलिए केजरीवाल तुमसे अब मिलूँगा आम जनता की तरह। अब आ जाना तुम। कहाँ जाना? अरे कहीं भी रोड पर केजरीवाल को धमकी दे रहा हूँ मैं। मैं दिल्ली रोहिणी। क्या कहेंगे, बीजेपी दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है? 11 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। लोगों ने हम पे विश्वास जिताया, और मैं सभी दिल्ली के भाजपा के कार्यकर्ता को दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने 1 महीने तक अपना घर परिवार छोड़ के माताओं और बहनों ने भी, और जितने भी कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करी, डोर टू डोर कैंपेनिंग करी, हर एक घर तक गए, मोदी जी की राम राम दी, मोदी जी की सारी स्कीम उन्होंने दी। महिलाओं को जैसे कि 2500 मिलेंगे, बुजुर्गों को 3000, और अच्छी सड़कें होंगी, बेहतर विकास होगा, भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली होगी, और मोदी जी की गारंटी पे काम होगा, शेष नेतृत्व की गारंटी पे, और हमारी सरकार बनेगी तो हम अच्छे काम करेंगे और दिल्ली को बेहतर बनाएंगे। और अरविंद केजरीवाल हार गए हैं, क्यों? अरविंद केजरीवाल को तो हारना ही था। 11 साल तक झूठे वादे करे, झूठे जुमले दिए, एक पे एक फ्री दी, भ्रष्टाचार मचाया, जल बोर्ड का भ्रष्टाचार, शीश महल बनाया, उसके अंदर मिनी बार, खुद के लिए इतनी सुविधाएं
कि मैं कभी अपने परिवार की कसम खाता हूँ, मैं कभी ये नहीं लूँगा, कभी वो नहीं लूँगा। हर एक सुविधा तो उन्होंने ली। 2-2 राज्यों की उनको सिक्योरिटी चाहिए, मुझे बीजेपी वाले मरवा देंगे। पंजाब की सिक्योरिटी, दिल्ली की सिक्योरिटी, और वो तो श्योर थे अपनी जीत के लिए कि मुझे जिता दो वरना मुझे बीजेपी जेल में डाल देगी। और आज का अगर इंटरव्यू देखा हो तो बोल रहे हैं मैं भाजपा को धन्यवाद करता हूं, दिल्ली की जनता का लेता हूं। और अभी 2 दिन पहले उन्होंने कहा, 2 दिन क्या 1 दिन पहले, कि हमें भाजपा से कॉल आ रही है, हमें 15 करोड़ का ऑफर आ रहा है हमारे एमएलए को। तो जब तक कोई एमएलए जीता नहीं है, जीत आज हुई है, तो वो कैसे बता सकते हैं किस एमएलए को कॉल आई? क्या कह रहे हैं सर? उनका हर बार का 2019 में भी शायद, और 20 में भी, 24 में भी, 25 में सात उनके एमएलए खरीदने की बात हुई थी। कभी 15 करोड़, कभी 20 करोड़, कभी 25 करोड़। केजरीवाल की झूठ की पोतली भर चुकी थी, उसको हटाना था, इसलिए दिल्ली की जनता ने बीजेपी को चुना है। और बीजेपी पार्टी ऐसी नहीं है कि लड़ाई करवाती है दोनों, ये विपक्ष वाले ना, कांग्रेस और केजरीवाल की सरकार यही है जो लोगों को आपस में लड़वाती है, हिंदू मुस्लिम करवाती है, और लोगों को लगता है कि बीजेपी करवा रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। और ये यमुना साफ कर दूंगा, कूड़े के पहाड़ हटा दूंगा, दिल्ली की सड़कें बना दूंगा बढ़िया, ये सब झूठे वादे थे, उन सब पे पानी फेर दिया, इसने कुछ नहीं काम करा है। अब बीजेपी सरकार आई है, 3 साल में यमुना भी साफ होगी, कूड़े के पहाड़ भी ठीक होंगे, हटेंगे, और रोड भी, सड़कें भी अच्छी बनेगी, और शिक्षा के। अब आप एक चीज़ देखिए, ये बोलते हैं कि बीजेपी दिल्ली में आते ही मुसलमानों को निकाल देगी, हटा देगी, ये कर देगी। उत्तर प्रदेश के अंदर जितने मुसलमान हैं, हर किसी का राशन कार्ड है, हर किसी को हर योजना मिलती है जो योगी सरकार देती है। तो वहाँ पे जब हर जाति को हर चीज़ मिलती है, तो दिल्ली के अंदर क्यों नहीं? तो इनकी राजनीति बहुत खोखली है, इनको बांटना आता है। और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को, पूरी दिल्ली को एक मानती है, एक समान लेती है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। भारतीय जनता पार्टी के लिए सब बराबर। मुझे आप एक बात बताइए कि सारी पार्टियां जो है वो SC ST जो भी हो, ठीक है, लेकिन जनरल वालों के लिए क्या है? भारतीय जनता पार्टी ने, जैसा कि आपने सुना होगा, अभी 2 दिन पहले या 3 दिन पहले हमारा बजट आया। बजट मिडिल क्लास के लिए आया, 12 लाख तक किसी को कोई टैक्स नहीं देना। तो जनरल कैटेगरी के अंदर अगर आप देखेंगे, जो भी लोग हैं, 12 लाख तक किसी को कोई टैक्स नहीं देगा, टैक्स मुक्त रहेंगे। और EMI भी सस्ती करी गई है। तो भारतीय जनता पार्टी सबको एक परिवार मानती है, जात पात में बिल्कुल विश्वास नहीं करती है, हर किसी को एक मानती है, हर किसी का मान सम्मान करती है, माताओं बहनों के लिए खड़ी रहती है। तो हम 5 साल में बहुत ज़्यादा विकास करने वाले हैं, और जो हमने वादे करे हैं वो हम 5 सालों पे पूरे करेंगे। कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जो हम पूरा नहीं करेंगे। हमारा कल से ही संकल्प ये है कि हमने जो अपने लोगों से, आस पड़ोसियों से वादे करे थे, उनकी समस्या का कल से अपने MLA के साथ जाके और निरीक्षण करवाएंगे, और जल्द से जल्द उन कामों को पूरा कराएंगे। बदलाव देखने को मिलेंगे अब? 100% मिलेंगे। और जो कह रहे थे कि क्या कहते हैं, केजरीवाल जी कहते हैं कि लाइक मैं ये नहीं कर पाऊँगा, मुझे आप जेल भेज देना, आप मेरी सरकार बना दो, मुझे वोट दे दो, नहीं तो ये बीजेपी वाले जेल भेज देंगे। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो चोरी करता है वो डरता है, और केजरीवाल जी ने चोरी करी थी, इसी वजह से वो डर रहे थे, ताकि अगर मुझे वोट नहीं मिलेगा तो मुझे जेल भेज देंगे। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। बदलाव चाहिए, दिल्ली में मोदी सरकार चाहिए, और आ भी गई है, और जहाँ जहाँ नहीं आई है वहाँ भी आएगी। सरकार चाहिए, मैडम, जहाँ नहीं आई है वहाँ भी आएगी। और ये जो पंजाब में है ना आपकी सरकार, वो भी हट जाएगी, ये जल्द से जल्द हट जाएगी। ये केजरीवाल जी को उस माताओं की, बुढ़िया माताओं की, जो वो बच्चे से आश्रित थी, इसकी शराब नीति, गंदी शराब नीति को चलते वो इस दुनिया में नहीं है। अब तरह तरह के जो इन्होंने घोटाले किए, अगर ये कहते हैं कि भाजपा मुझ पे आरोप लगा रही है, तो अब तो CAG की ऑडिट से ही पूछा गया है ना भैया, कि शराब नीति के तहत जो राज्य सरकार को 2000 करोड़ का घाटा हुआ है, ये फायदा किसको पहुंचा है? केजरीवाल साहब जी, आपके चैनल के माध्यम से चेतावनी दे रहा हूँ केजरीवाल जी को कि केजरीवाल जी फाइलें उड़ाने की कोशिश मत करना। इस बारी जेल में चक्की पिसिंग। ये दिल्ली में भाजपा सरकार, डॉक्टर अरविंद शर्मा अब की बार फिर चाहिए, डॉक्टर अरविंद शर्मा फिर। लवली जी अब की बार चाहिए, बार चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार। हमें तो हर बार भाजपा सरकार चाहिए। देखिए, आज का दिन बहुत ही हर्ष उत्साह का विषय है। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट निशांत कुमार आपको बताते बड़ा गर्व महसूस कर रहा हूं
जो हम लोग 24 साल से घुटन महसूस कर रहे थे, आज मुक्त हो गए। और मुझे पूरा विश्वास है कि साबरमती फ्रंट लाइन की तरह हमारा यमुना मैया भी उसी तरीके से निजात पाएंगी। और दिल्ली के दिल में मोदी, भाजपा जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। थैंक यू।